मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। दलित राजनीति में इस वक्त एक नया विवाद गहराता जा रहा है। मामला डॉक्टर रोहिणी घावरी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच बयानबाजी का है। दरअसल सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घावरी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की तुलना बसपा सुप्रीमो मायावती से करते हुए उन्हें कमजोर नेता बताया है। पहले वो भेज मायावती से मेरी मीटिंग करा, मैं सच में करा दूंगी। और अगर आपने उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकती हो ना भाई, तू प्रयास करना, मैंने तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला बता के दूंगा सबको। जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाएं पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो तो क्या करोगे? वैसे कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं। क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तू बता। राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गए? एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, मैं इस पे भी राजी हूँ। क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं। हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुरा भला कह के। भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस 2 वोट, एक मिनट सुन लेना पहले। इस पे 2 वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा दी तो सबकी। अब देख, तू भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे 2 वोट नहीं है लोग, इस पे ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा दी था एक बार में, राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो? इस पे 2 वोट नहीं तो प्रधान भी नहीं जिता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे उनको। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन एक कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तुझे पता उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी। तो तुझे एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। अब तो मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। भले तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं ले आया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। हो सकता है मायावती से जबरदस्ती करवाया, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है? मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है? मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की। इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। इस ऑडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर दोनों नेताओं के नाम ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर्स ने डॉक्टर रोहिणी की टिप्पणी को अनुचित बताया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दलित राजनीति में नई पीढ़ी के नेताओं के बीच विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे मायावती जी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी भी महिला नेता को दूसरे नेता से तुलना करते हुए नीचा दिखाना गलत है।
चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि दलित आंदोलन को बांटने वाली किसी भी कोशिश को वे कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं इस पूरे विवाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयानबाजी दलित राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है। देखना होगा आने वाले दिनों में यह विवाद ठंडा पड़ता है या फिर दलित राजनीति में नई दरार की शुरुआत बनता है।